क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है, इसको बताना है। तो जल्दी से आप जो आंसर को कमेंट कीजिए, हम इसको अनहाइड करते हैं। थोड़ा टाइम आपको देते हैं कमेंट करने के लिए। चलिए स्टार्ट नाउ। 4 कोष्ठ ये होता है। तो मनुष्य का हृदय जो होता है इसमें 4 कोष्ठ होता है, 2 अलिंद और 2 निलय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो शरीर में अर्थात मनुष्य की जो शरीर होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन में होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, जल्दी से करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 जोड़ी या 46। तो अनहाइड कर देते हैं आंसर को, 23 जोड़ी या 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। शरीर का सबसे बड़ा अंग माने लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है शरीर का, लार्जेस्ट अर्थात मनुष्य शरीर का कौन सा होता है ऑर्गन, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप क्वेश्चन को हम अनहाइड करते हैं आंसर को। त्वचा। तो त्वचा जो होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, किसी भी जीव का हो सकता है। चलिए लेकिन ऐसे मनुष्य पर लेकर चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अर्थात मनुष्य शरीर का यहाँ भी क्वालिफिकेशन नहीं किया गया है, तो यहाँ भी क्लासिफिकेशन करना चाहिए था कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो ये हो जाएगा इसका तंत्रिका या न्यूरॉन, जिसको कहते हैं हम लोग, अनहाइड करते हैं सर को, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि शरीर में अर्थात मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है मनुष्य शरीर में, ये आपको कमेंट करना है जल्दी से। हम आंसर को अनहाइड करते हैं, आप जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर को। चलिए 22 होता है। तो मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है, 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, माने कितना जो है मूत्र बनता है शरीर में प्रत्येक दिन, ये आपको बताना है जल्दी से। तो कितना होता है इसको हम अनहाइड करते हैं, जल्दी से आप बताइए। 1.5 लीटर कितना होता है, 1.5 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि मूत्र दुर्गंधित होता है क्योंकि इसमें किसके कारण, अर्थात यहाँ पूछा जा सकता है कि मानुष का जो मूत्र होता है उसमें गंध किसके कारण होता है। तो ऐसे हम आपको बता दें कि मूत्र में क्या क्या होता है। तो यूरिया होता है, यूरिक एसिड जिसको कहते हैं। इसके बाद में अमोनिया होता है, इसके बाद में और भी होता है जो विटामिन सी से भी बाहर निकल जाता है, और सल्फर की मात्रा भी होता है। तो अधिक मात्रा में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। तो इसको अनहाइड हम करते हैं ताकि आपको आंसर का पता लग सके जल्दी से। चलिए यूरिया हो गया, यूरिया के कारण। तो ऐसे अमोनिया के कारण गंध होता है। यूरिया की मात्रा तो होता है लेकिन गंध जो होता है अमोनिया के कारण होता है। तो अमोनिया यूरिया ये सब जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन अमोनिया के कारण ही गंध होता है। चलिए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट में रक्त का कितना होता है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए रक्त का कितना होता है। तो रक्त का होगा 7.4। आंसू का भी कितना होता है, 7.4 ही होगा, ठीक है। तो रक्त का होता है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो दोनों चीज़ में आपको कमेंट करना है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, दोनों में करिए। डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बताना है आपको, डिग्री सेल्सियस में भी बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में। तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कहीं कहीं 6 भी लिया गया है, 98.6। तो 98.6 ही हम लिखते हैं क्योंकि अधिकतर स्थान पर आपको 98.6 ही मिलेगा। तो इसको अनहाइड करके आपको हम दिखा देते हैं कि कितना होगा आंसर करेक्ट। चलिए अनहाइड करते हैं पूरा यहाँ से। 98.6 हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, ये तीनों में है यहाँ पर।
जो कि आप देख सकते हैं 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में है, 37 डिग्री सेल्सियस है और 310 केल्विन में है। ठीक है, तो तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जल्दी से आप कमेंट कीजिए, हम आंसर को अनहाइड करते हैं। तो ये जो होती है जांग में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर पैर में हो जाएगा। पैर माने जांग में होता है ये टिबिया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है फीमर, यह भी याद रखिएगा। और सबसे छोटी हड्डी आप कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए, तो सबसे छोटी हड्डी स्टिफिज होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो दांत और हड्डी को मजबूत रखने के लिए आप क्या ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, कौन सा तत्व लीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हड्डी में कौन कौन सा तत्व होता है, वही होगा, क्योंकि दांत भी तो हड्डी ही है। और दांत के सबसे ऊपरी परत जो सबसे कठोर होता है, इसको कमेंट जरूर कीजिए आंसर को जल्दी से, फिर हम आपको बताते हैं आंसर। ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अभी अनहाइड कर देते हैं। और अभी हम आपसे पूछे थे कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है, सबसे मजबूत होती है, कठोर होती है, उसका क्या नाम है? तो उसको कहते हैं हम लोग मेलानिन। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेलानिन। तो मेलानिन होता है, तो मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है, बाल का रंग मेलानिन पर डिपेंडेंट करता है। इनामेल होता है जो दांत के सबसे ऊपरी पर, तो इनामेल होगा, इनमेल या इनामेल, तो इनामेल इसको कहते हैं। और मेलानिन जो बोले, उससे बाल का कलर, बाल का रंग या त्वचा का रंग डिपेंडेंट करता है। ये करता है किस पर? मेलानिन के कारण, मेलानिन। तो ये दोनों चीज़ आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दांत की सबसे ऊपरी परत जो मजबूत होती है, इनामेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो कैसे करें, ऐसे कर लेते हैं। चलिए, जो भी हो, मिटा नहीं रहा, हुआ। जल्दी से इसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। इसको वेट नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, माने ब्लड को थक्का जमाने में कौन सहायक होता है, कौन सा तत्व होता है जो कि रक्त को थक्का जमने में, माने थक्का बनने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के, जिसका एक और नाम है प्लेटलेट्स। तो इसको प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसमें विटामिन के होता है। और सबसे अधिक मात्रा में उठनी के दूध से दही बनता है, माने उठनी का जो दूध दही होता है, उसमें विटामिन के की मात्रा अर्थात प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ऊँट की जो दूध होती है, माने उठनी का जो दूध होता है, उसका दही थक्का नहीं जमता है, पतला पानी की तरह होता है। तो कभी भी आपको प्लेटलेट्स कम जाए तो उठनी का दही यूज कीजिए, जो कि बहुत महंगा मिलता है, बहुत कीमती होता है। तो इसको आंसर हम अभी अनहाइड करते हैं। तो थक्का जमने में कौन सा चीज़ जो है सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट, कोई एक दो फल का भी नाम बता दीजिएगा या अनाज का जिसमें विटामिन के पाया जाता है, कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, माने मस्तिष्क और सिर, माने मनुष्य का जो मस्तिष्क है, माइंड है, और सर है, तो इस किस अध्ययन से संबंधित है, रिलेटिव है? जल्दी से इसके बारे में बताना है आपको, तो जल्दी से आप कीजिए, हम आंसर को अनहाइड करते हैं जल्दी से। चलिए, तो फ्रेनोलॉजी है, तो फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का मस्तिष्क का, ठीक है, या कोई भी जीव का मस्तिष्क हो सकता है। चलिए, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो सबसे पहले एक कमेंट कीजिए आप लोग कि वायुमंडल में कौन सा गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है। जो गैस की सबसे ज़्यादा मात्रा होगा वही तो श्वसन के दौरान भी सबसे ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन 78% होता है,
और ऑक्सीजन 26% होता है। ठीक है, उसके बाद में 1% में अन्य गैस आता है। तो नाइट्रोजन अकेले ही कितना परसेंट है? 78% है। तो नाइट्रोजन की ही मात्रा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन, जो कि आपको हाइलाइट कर देते हैं अभी यहाँ पर। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है आपको कमेंट करना है, जल्दी से कीजिए। चलिए तब तक हम इसको हाइलाइट करते हैं और इसको हटाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है ये भी कमेंट कर दीजिए आप लोग। CO होगा बीच में, NH2 दोनों तरफ लगा दीजिए। ये यूरिया का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं और उसका आंसर को कमेंट कर सकते हैं, करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं आगे। जीवित जीवाश्म में कौन होता है, माने किसे हम लोग जीवित जीवाश्म कहते हैं, ये आपको बताना है। तो जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर को। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम किसको, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए साइकस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है, जल्दी से मिनी माता के कारण बताइए, किसके कारण से, कौन सा तत्व, एक तत्व है जिसके कारण मिनी माता रोग होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से हम हाइड करते हैं। तो मरकरी कहिए या पारा कहिए, Hg कहिए, तीनों एक ही है, क्योंकि Hg इसका सूत्र हो गया, पारा इसका परमाणु जो संख्या होता है, एटॉमिक नंबर 80 होता है। और इसका एक अयस्क भी होता है जिसको सिनेबार या सिंदूर कहते हैं, GHGS, सिनेबार या सिंदूर प्रमुख अयस्क है पारा का। इसको पारा या मरकरी भी कहा जाता है, जिसके कारण मिनी माता रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, माने किस विज्ञान के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, ह्यूमन स्किन का जो है स्टडी किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर को, हम इसको आंसर को अनहाइड करते हैं जल्दी से। चलिए समय बहुत कम है, करिए कमेंट जल्दी। चलिए तो डर्मेटोलॉजी, इसलिए डर्मिकूल आप पाउडर के भी नाम सुने होंगे, तो क्योंकि जो त्वचा पर यूज करने वाला जो भी दवा होगा उसमें आगे डर्मी लगा होगा ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो किस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कीड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग आंसर को, हम इसको अनहाइड करते हैं। चलिए तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग कीड़ों का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, माने पित्त जो है किस अंग में बनता है, तो बनता है किस में और जमा किस में रहता है, आपको हम बता चुके हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आंसर को हम हाइड करते हैं। तो पित्त जो है बनता है यकृत में, लिवर में, और जमा होता है पित्ताशय में। और इसका रंग कैसा होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका रंग जो होता है हरा रंग का होता है। तो पित्त जो होता है हरा रंग का होता है और पित्ताशय में जमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, अर्थात ब्लड बैंक का काम जो है मनुष्य के शरीर में कौन करता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हम इसको अनहाइड करते हैं, जल्दी 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 कीजिए। चलिए तिल्ली या इसको स्प्लीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, माने शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ऑब्जर्व करता है, यही इसका कार्य है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑब्जर्व करना। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है एक इसमें लोह अर्थात लोह का मतलब लोहा पाया जाता है। इसको आयरन भी कहते हैं या फेरस भी कहते हैं। तो आयरन कहिए, लोहा कहिए या फेरस कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ब्लड में आयरन होता है अर्थात हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, और ये ऑक्सीजन से संपर्क में आकर के हीमोऑक्सीबिलिन यानी कि जो होता है हीमोऑक्सी
जो हीमोग्लोबिन है तो ये जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और इसका जो कहने का मतलब हो गया कि कहाँ पर काम होता है, ये फाइनली कोशिका के अंदर होता है। और कोशिका के अंदर एक अंग होता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और उस माइटोकॉन्ड्रिया से वायवीय श्वसन में, अर्थात जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है तो उसमें ये 38 एपीटी कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण करता है। और जब अवायवीय श्वसन होता है, माने ऑक्सीजन की कमी में, कहने का मतलब कि जब ये काम होता है तो 2 एपीटी प्लस लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो अवायवीय में 2 एपीटी एनर्जी बनाता है, कोशिकीय ऊर्जा है, और वायवीय में 38 एपीटी। और लोहा कहिए, फेरस कहिए या आयरन कहिए, एक ही चीज़ है। हीमोग्लोबिन में ये पाया जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, चलिए तो इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, साफ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ सकते हैं आप लोग और इसका कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। चलिए, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तभी बता चुके हैं, लोहा कहिए, फेरस कहिए, आयरन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो कौन सा एक ऐसा पदार्थ है, मैंने कह सकते हैं मानव शरीर में, जिसके कारण ब्लड जो है नहीं जमता है? तो हिपेरिन होता है इसका करेक्ट आंसर। आप कमेंट कीजिए जल्दी से, हिपेरिन, तो हिपेरिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग का जो ब्लड होता है इसमें प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, हम अनहाइड करते हैं, थोड़ा समय आपको दे दिए हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के कारण जो होता है ब्लड में एंटीबॉडीज निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है कि आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? शमशान का मतलब कि जो रेड ब्लड है वो जब मर जाता है तो जमा कहाँ पर होता है? तो ये जमा होता है कहाँ पर? जल्दी से आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हम अनहाइड करते हैं, आंसर को अनहाइड करते हैं जल्दी से। तो प्लीहा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, तो प्लीहा में जमा हो जाता है रेड कलर, इसलिए कब्रिस्तान कहते हैं, शमशान कहते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, केब्स क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र अर्थात क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और हम जो है आंसर को अनहाइड करते हैं जल्दी। चलिए, आप कुछ टाइम दिए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल। तो पायरुविक अम्ल को क्रेब्स चक्र में संश्लेषण का माने कि इसका संश्लेषण होता है। तो पायरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में होता है। चलिए, 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षनती है? माने अशुद्धियों का किस उत्सर्जय अंग में क्षनन होता है? तो अशुद्ध रक्त का, तो ये होता है हम लोग का ब्रेक जो होता है, ब्रेक में 10,000 कि 10 लाख एपिनेफ्रॉन माने कि नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉनों की संख्या कितना होता है, 10,000 होता है कि 10 लाख होता है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो क्योंकि एक चीज़ और भी, ब्रेक का इकाई, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होता है, इसको भी कमेंट करना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बढ़ जाते हैं हम लोग। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, इसको अनहाइड करते हैं, जल्दी से आप कमेंट कीजिए फटाक से। चलिए, तो श्वसन की जो क्रिया होती है ये पूरा हो जाती है कहाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है, चूँकि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही 38 एपीटी वायवीय में और अवायवीय में 2 एपीटी ऊर्जा का निर्माण होता है।
तो इस प्रकार से हो गया। और ब्रेक का जो इकाई होती है इसको नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉनों की संख्या आपको बताना था। तो 10 लाख होती है कि 10,000 होती है, कितना होता है? तो 10 लाख होती है। ठीक है, 10 लाख एपिनेफ्रॉनों की संख्या होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कहीं आंसर गलत तो ना हो गया हो, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब